ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2023 में जुलाई महीने में प्रदोष व्रत जो है वो कब पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, मुहूर्त क्या रहेगा, महत्व क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा और कथा जो है वो क्या रहेगी। आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रदोष व्रत जो है वो हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। यह व्रत प्रत्येक माह में 2 बार पड़ता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रदोष व्रत एक पवित्र उपवास का दिन माना जाता है। प्रदोष व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक चंद्र पखवाड़े में त्रयोदशी को पड़ता है। यदि प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो इस व्रत को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और भगवान सूर्य की कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन नमक का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। क्या होता है रवि प्रदोष व्रत? तो यदि प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कब पड़ रहा है ये व्रत? तो ये जो व्रत है प्रदोष का वो श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रहा है और ये 30 जुलाई 2023 को दिन रविवार को पड़ रहा है। रवि त्रयोदशी प्रारंभ जो है वो 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 पर प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति जो है वो रविवार त्रयोदशी समाप्ति 31 जुलाई 2023 को सुबह 7:26 पर होगी। तो रविवार प्रदोष व्रत का महत्व जो है वो क्या होता है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराणों में रवि प्रदोष का महत्व जो है वो बताया गया है। सूर्य प्रदोष का व्रत करने से खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति होती है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भगवान शिव और सूर्य नारायण देते हैं। इसमें कुछ विशेष मंत्रों के जाप से हृदय रोग को भी आराम मिलता है। अब अगर मैं पूजा के समय की बात करूं तो जो प्रदोष व्रत है वो, जैसे कि अभी 30 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा जो है वो शाम के समय की जाती है। सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ये जो पूजा है वो चलती रहती है। प्रदोष व्रत की कथा के बारे में अगर मैं बात करूं तो पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई भी गुप्त रूप का धन जो है वो नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़कर वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाए में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को चोर समझकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। बालक की माँ ने शिव पूजन के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र जो है वो कुशल हो, उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उस माँ की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर अगर तुम रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसे माता पिता को दरबार में बुलाने को कहा। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त किया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान में दे दिए। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया है। अगर मैं अब पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊं तो जो पूजा का मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। 30 जुलाई दिन रविवार को शाम को 7:31 से 8:45 तक, इस बीच आप कभी भी प्रदोष व्रत की पूजा जो है वो कर सकते हैं।
अब अगर मैं पूजा विधि की बात करूं तो इस दिन आपको प्रातःकाल उठ जाना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र जो है वो धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद पूजा घर को साफ सुथरा करके दीपक जो है वो प्रज्वलित करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन व्रत को रखते हुए प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें और उपासना करें। फिर शाम के समय प्रदोष की पूजा के दौरान दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल, नैवेद्य जो है वो अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की धूप दीप जलाकर जो है वो कथा सुननी चाहिए और आरती उतारनी चाहिए। ऐसा करने से व्रत जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाली प्रदोष व्रत में अगर आप लोग व्रत करते हैं तो ज़रूर करेंगे, भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करेंगे और अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पालेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।